तकरीर पे बड़ी मेहनत होती है, याद रखें आप। 10-10, 15-15 किताबें नहीं, 50-50 किताबों का मुताला 1 घंटे में आदमी पेश करता है। खेल नहीं है तकरीर करने। मैं उन खुतबा की बात नहीं करता हूं जो 2-4 वाकयात रट कर स्टेज पर आते हैं और मार्केट में चल रहे हैं, मगर जो लोग अपने मुताले के चबूतरे पर बैठकर बात करते हैं उनके खिताब में मेहनत होती है। इसलिए आप ऐसे ही इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा न दें। आप सुनेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बातें हैं ना, मुस्तफ़ा की बातों को इंसान को गौर से सुनना चाहिए। ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे, इन बच्चों को किसी ने समझाया नहीं कि हुजूर की महफिल का एहतराम किस तरह होना चाहिए। बच्चे कहाँ से जानेंगे जब बड़ों को नहीं पता। ये जो जलसे जहाँ जहाँ पे होते हैं, ये जो दुकानें लगती हैं, कॉफी की दुकान, चाय की दुकान, गुटखे की दुकान, पान की दुकान, अंडे की दुकान, आइसक्रीम की दुकान, मैं इन तमाम, मैं यहाँ चाहे जिसकी भी हो, मगर अक्सर व बेशतर जलसगाहों में मैं देखता हूँ जहाँ पे जलसा होता है चारों तरफ दुकानें लगी रहती हैं। इन दुकानों की वजह से जलसे का हुस्न खराब होता है। 5 मिनट लोग बैठते हैं और 5 मिनट के बाद उठ करके चले जाते हैं और कोई चाय की दुकान पे, कोई गुटखे की दुकान पे, कोई पान की दुकान पर जाकर भीड़ लगाता है और वहाँ मुसलमानों की दुकानें होती हैं। मैं कहता हूँ जितना जरूरी है आपके लिए तकरीर सुनना, उतना ही ज्यादा जरूरी है अंडा बेचने वालों को भी तकरीर सुनना चाहिए, पान बेचने वालों को भी तकरीर सुनना चाहिए, खिताब सुनना चाहिए। चूंकि तकरीर सुनेंगे तो आपको फायदा होगा। जो हरकतें आज हम लोग करते हैं, ये हरकतें उन लोगों को करनी चाहिए जिन लोगों का ये अकीदा है कि माअल्लाह मुस्तफ़ा मरकर मिट्टी में मिल गए। जिन लोगों का ये अकीदा है उन्हें ऐसी हरकत करनी चाहिए। हमारा तो ये अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुस्तफ़ा जैसे कल देखते थे आज भी देख रहे हैं, सुबह क़यामत तक वैसे ही देखेंगे। मेरे हुजूर से कोई चीज पोशीदा नहीं है। जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर्दा फरमाए, जब हयात ज़ाहिरी को छोड़कर आपने दारुल करार की तरफ जब आपने हिजरत इख्तियार की, जब मुस्तफ़ा विसाल हुए तो तमाम सहाबा के अंदर बेचैनी छा गई, तमाम सहाबा परेशान थे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तलवार लेकर मदीने की गलियों में घूम रहे थे। आप फरमाते थे जो ये कहेगा कि मोहम्मद का इंतकाल हो गया है, जो ये कहेगा कि मेरे हुजूर चले गए, मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। ये बोलना उनका जायज नहीं था, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के आगे कुछ नहीं, मगर ये उनका इश्क बोलता था, ये उनके जज्बात बोलते थे, ये उनके अंदर के एहसासात बोलते थे। मगर जब सिद्दीक़ अकबर को पता चला, मुस्तफ़ा के कमरे में सीधे दाखिल हुए जहाँ हुजूर का जिस्म अथर रखा हुआ था। सिद्दीक़ अकबर अंदर दाखिल हुए और जिस चारपाई पर मुस्तफ़ा का जिस्म रखा हुआ था सीधे गिर जाते हैं सिद्दीक़ अकबर। उसके बाद 5 से 10 सेकंड के बाद उठते हैं अबू बकर और आप फरमाते हैं मौत एक लम्हे के लिए आनी थी, आई और आकर चली गई, मगर जैसे आप कल जिंदा थे आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। जैसे आप कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। ये सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं अंबिया को भी अजल आनी है, सिर्फ इतनी कि फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हया मिस्ल साबित वही जिस्मानी। जब आपको पता है कि हुजूर देख रहे हैं तो फिर आपकी हरकतें मुस्तफ़ा नहीं देख रहे हैं, फिर किस बुनियाद पर खैनी बनाते हुए हुजूर की महफिल में बैठे हुए, किस बुनियाद पर अड्डाबाजी कर रहे हैं, कोई चाय की दुकान पे, कोई पान की दुकान पे, कोई गुटखे की दुकान पे। ये सोचना चाहिए ना कि मेरे मुस्तफ़ा देख रहे हैं हमको, मेरे हुजूर देख रहे हैं हमको। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कोई चीज पोशीदा नहीं है। मुस्तफ़ा तो पत्थरों के भी एहसासात को जानते हैं। हुजूर फरमाते हैं हादा जबलुन उहुदुन युहिब्बुना व नुहिब्बु। आवाज समझ में आ रही है? ये एक को कम करवाऊंगा।
ठीक है, कोई दिक्कत है? कितने लोगों को दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है। कितने लोग सुनना चाहते हैं? एक बार हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी मेहनत की इस गुलशन को आबाद करने के लिए। मेहनत किसे कहते हैं? आपने जाना ही नहीं, आपने वो झेला ही नहीं। मशक्क़तें तो हमारे बुजुर्गों ने की, मेहनतें तो हमारे असलाफ ने की है। मेरे बाप का नाम अब्दुल गफूर था, मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ, मेरा नाम अब्दुल जब्बार पड़ गया। मेरे बाप का नाम अब्दुल जफ्फार था, मैं उनके घर में पैदा हुआ, मेरा नाम अब्दुल रशीद पड़ गया। यानी मैं पैदाइशी मुसलमान हो गया। मेरे अंदर मुसलमानों के करतूत नहीं पाए जाते हैं। मेरा बच्चा खड़ा होकर पेशाब करे, मेरा बेटा शराब के अड्डे को गर्म करे, मेरा बेटा जुआ के बाजार को गर्म करे, मेरा बेटा चौराहे पर खड़ा होकर लौंडियां ताड़े, मेरा बेटा रात भर मुजरे का मुजरा देखे, नाच देखे, गंदी फिल्में देखकर अपने कान को गंदे गाने सुनकर और अपनी आंखों को गंदी फिल्में देख करके हमेशा के लिए वो तार तार करता है। हुजूर फरमाते हैं, खबरदार मुसलमान, अपनी आंखों की हिफाजत करे। इन्हीं आंखों से खुदा तुम्हें कल क़यामत के दिन खुदा का दीदार बेहतर होगा। जिन आंखों से खुदा को देखने वाले हो, इन आंखों से गंदी चीजें देखोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती है? हुजूर पर जिसको जो कुरान नाज़िल हुआ है, वो कुरान में अल्लाह फरमाता है, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अ'युनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम। अल्लाह फरमाता है, many human being and jinn we have created will go to the hell. They have hearts but they do not understand their way. They have eyes but they do not see their way. They have ears. थोड़ी सी आवाज ठीक कर दें, बहुत ज्यादा डिले की जरूरत नहीं, आवाज साफ कर दें ताकि मुझे बोलने में अच्छा लगे। बोलो थोड़ी देर, बोले। कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, they have hearts but they do not understand their with. They have ears but they do not hear their with. They are like a cattle. वो लोग जानवर की तरह हैं। मैंने बहुत सारे जिन्नात और इंसान को इसलिए बनाया कि वो दोज़ख में जाए। उनके पास दिल है, मगर इस दिल में जिसे बसाना चाहिए, इस दिल में जिसे बसाना, इधर मेरी तरफ देखें, इस दिल में जिसे बसाना चाहिए था उसे ना बसाकर किसी और को बसाया। चौराहे पर खड़ा होकर आने जाने वाली लड़कियों को ताड़ना, कभी उसकी जुल्फें देखना, कभी उसकी टांगे देखना, कभी उसके लिबास को देखना, और रात में अपनी एक बीवी से या अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हुए रात भर अपने कान को तार तार करना, दागदार करना, ये कौन सी बेवकूफी है? तुम इसे प्यार बोलते हो? इसे प्यार नहीं बोलते, इसे आवारगी बोलते हैं, इसे बेहयाई बोलते हैं। किस लड़की से प्यार के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद करता है, अपनी जिंदगी दागदार करता है? जिसे तू प्यार बोलता है, ये प्यार नहीं है। शादी से पहले प्यार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, शादी के बाद प्यार का कॉन्सेप्ट है। शादी के बाद जो प्यार होता है, हुजूर गौसे आजम अपनी किताब में मुस्तफा के हवाले से फरमाते हैं कि हुजूर इरशाद फरमाते हैं, शादी से पहले जो प्यार होता है उसमें शैतान का हाथ होता है, और शादी के बाद जो प्यार होता है उसमें रहमान का हाथ होता है, उसमें रहमान का हाथ होता है। तो मैं प्यार करना चाहिए तो शादी के बाद प्यार करना चाहिए। जो मेरी बीवी है, अपनी बीवी से अगर कोई प्यार करता है, अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराता है और उसकी बीवी उसे देख करके मुस्कुराती है, हुजूर फरमाते हैं इन दोनों का मुस्कुराना देखकर खुदा भी मुस्कुरा देता है। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। खुदा भी मुस्कुरा देता है। कभी कभी इंसानों को अपने ज़मीर को झंझोड़ना चाहिए, इस बात का एहसास करना चाहिए। शॉर्टकट में जन्नत जाएंगे हम, मेरे बाप की जन्नत है, मैं यहाँ बैठकर जन्नत बांटूंगा। एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलो, जन्नत में चले जाओगे। किसने कहा? जो मौलवी ये बोलता है वो खुद जन्नत में जाएगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। मैं यहां से बैठकर जन्नत बांटूंगा, मैं खुद जाऊंगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। फिर मैं किस मुंह से तुमको कहूंगा कि तुम जन्नत में जाना तुम्हारा तय है? ये किसने कह दिया? पीर साहब आ गए तो पीछे भागने लगे सब,
पीर साहब आ गए, पीर साहब का तलवा चाटने लगे। वो पीर भी जन्नत में जाएगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। कयामत के दिन नबियों का हाल ये होगा कि सब थर थर कांपेंगे कि आज मेरा रब गजब में है। किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी। अगर बोलने का हक होगा तो सिर्फ आमना के लाल को होगा। जोर से जोर से जोर से, सिर्फ आमना के लाल को होगा। मुस्तफा को बोलने का हक होगा। मुस्तफा बोलेंगे, मगर किन के लिए? जिनका ईमान सलामत होगा। मुस्तफा फरमाते हैं किसी के अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, वो दोज़ख में जा चुका होगा, मैं उसे दोज़ख से निकाल कर जन्नत की सैर करवाऊंगा। ये कोई दूसरा नहीं, मेरे मुस्तफा कहते हैं, मेरे हुजूर कहते हैं। मगर कोई कह सकता है गारंटी के साथ कि मेरी मौत ईमान पर होगी? इतने बड़े मजमे में से कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता है। फिर किस बुनियाद पर भरोसा करके बैठे हैं? नमाज मेरा बाप पढ़ेगा, रोजा मेरा बाप रखेगा, हज मेरा बाप करेगा, ज़कात कौन देगा, बुराइयों से कौन बचेगा? इतनी आसान जन्नत नहीं है। हुजूर आला हज़रत के वालिद गिरामी अल्लामा नकी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, तफसीर अलम नशरा के शुरू में आपने लिखा है, तफसीर अलम नशरा के शुरू में आपने लिखा है, फरमाते हैं कि जहां का आलिम लोगों को सिर्फ खुदा की जन्नत की बात बताता हो, खुदा की जन्नत की उम्मीद दिलाता हो, खुदा की रहमत की बात करता हो, खुदा का अजाब क्या है, खुदा का खौफ क्या है, ये नहीं बताता हो, तो वहां के लोगों को बहकाने के लिए शैतान की कोई जरूरत नहीं है, वो मौलवी ही काफी है। यानी लोगों को वो मौलवी ही बहकाएगा। आज हमने तुमको बर्बाद कर दिया, हमने तुम्हें तबाह किया, हमने इतना शॉर्टकट में जन्नत बांटा कि लोगों को लगा कि जन्नत अब बगैर मेहनत की मिल जाती है। मिशकात शरीफ की एक हदीस पाक पेश करूं मैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? खतीब को इनाम मत देना, गुनाह होगा, जुर्म है। शायर को इनाम देना, कयामत के दिन शायर लोग जन्नत में लेके जाएंगे। समझ रहे हैं आप? इसका असर कितना बुरा जा रहा है समाज में, मालूम है आपको? इसका असर इतना बुरा जा रहा है कि लोग ये समझते हैं कि शायर को ही इनाम देना चाहिए, खतीब को नहीं देना चाहिए। जो खतीब बैठकर मुस्तफा की हदीस पढ़ रहा है, जेब से 1 रुपया नहीं निकलता, मगर शायर शेर पढ़ रहा है तो लोग 100 का नोट, 200 का नोट दे रहे हैं। इसकी वजह से लोग पढ़ा नहीं रहे अपने बच्चों को मदरसे में। क्यों पढ़ाएंगे? बगैर पढ़े जब पैसा मिल ही रहा है तो पढ़ेगा क्यों 10 साल मदरसे में ज़ाया करेगा वक्त? क्यों बुखारी शरीफ पढ़ेगा, क्यों तिरमिजी पढ़ेगा, क्यों मुस्लिम शरीफ पढ़ेगा, क्यों अबू दाऊद पढ़ेगा, क्यों तफसीर जलालैन पढ़ेगा, क्यों तफसीर अबू सऊद पढ़ेगा, क्यों तफसीर कुर्तुबी पढ़ेगा, क्यों तफसीर साबुनी पढ़ेगा? मुखिया जी साहब, मुझको लाज लग रहा है, वो 200 रुपया दिए हैं, वापस करूंगा ज्यादा दर्द होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह, झारखंड मुक्ति मोर्चा तोहरे सरकार में बोल रहे हो, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मेरा बाजार गर्म हो, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कोई तो बोलेगा ना, इस्लाह तो होनी चाहिए ना लोगों की। मैं कहता हूं बकरीद के मौके से आपने जानवर खरीदा 15,000 का, 20,000 रुपये का माल आपने खरीदा और लोगों को ला ला कर दिखाते हैं कि चलो देखना मेरा माल, 25,000 रुपये का, 30,000 रुपये का माल खरीदा। और इमाम साहब आए, कुर्बानी करके चले गए, जाने लगे तो इमाम साहब मिलते हैं, साल गुजर गया अभी तक मुलाकात नहीं हुई, यानी 100 रुपया नजराना तक तुम्हारी जेब से नहीं निकला। क्यों? आप जानवर कुर्बानी कर रहे हैं, जानवर कुर्बान कर रहे हैं, इमाम साहब अपना कपड़ा क्यों खराब करेंगे भाई? ये तो जिम्मेदारी आपकी है ना। इमाम साहब का काम है 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करना, नमाजें पढ़ाना, ये जिम्मेदारी आपकी है।
लेकिन वो अगर आपके दरवाजे पर आ रहे हैं और कुर्बानी करके जा रहे हैं तो 500 रुपया आप मोहब्बत का नजराना दे देंगे तो इमाम का दिल खुश हो जाएगा। खुदा आपके इस इमाम के दिल का ख्याल रखने की वजह से खुदा आपको इससे खुश भी होगा और इस कुर्बानी को कबूल भी फरमाएगा। क्यों अल्लाह फरमाता है लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। खुदा फरमाता है अल्लाह की बारगाह में न तुम्हारा गोश्त पहुंचता है न तुम्हारे खून पहुंचता है। पहुंचता क्या है? गोश्त 1 महीना तक सुखा सुखा कर तुम खाते हो, हड्डियां तुमने फेंक दी, उसकी आंतें जमीन में दफन कर दी, चमड़े बेच दिए, खून नालियों में बह गया, तो फिर खुदा की बारगाह में गया क्या? खून गया नहीं, गोश्त गया नहीं, हड्डी गई नहीं, आंतें गई नहीं, चमड़ा भी नहीं गया, तो फिर खुदा की बारगाह में क्या गया? कुछ नहीं गया। वो गया जो हमारे दिल की सफाई थी, वो गई। अल्लाह फरमाता वलाकिन यनालुहु तक़वा, किसका दिल कितना साफ है, किसके दिल के अंदर तक़वे का कमाल है, खुदा की बारगाह में न गोश्त पहुंचता है न खून पहुंचता है, बल्कि मुसलमानों के दिलों के इरादे खुदा की तक पहुंचा करते हैं। मुसलमानों के दिलों के इरादे पहुंचा करते हैं। अब इमाम साहब बोलेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो खाली सेटिंग करता रहता है, तो बोलेगा कौन? किसी को तो बोलना होगा ना, इस्लाह तो होनी चाहिए ना हमारे समाज की। ईद के मौके से घर आते हैं, ईद की नमाज पढ़ के, सुनिएगा, ए बेटा इत्मीनान से बैठो। ईद के मौके से घर आए, नमाज पढ़ के सबको हमने ईदी दे दिया, बेटा को दे दिया, बेटी को दे दिया, अपनी खाला को दे दिया, अपनी चाची को दे दिया, अपनी बहन को दे दिया, अपने भाई को दे दिया, मगर मुसाफा कर रहे थे इमाम साहब के साथ। किसी को ये तौफीक नहीं कि 50 रुपया दे करके मुसाफा करें। उन्होंने घर छोड़ा आपके लिए। वो चाहते तो अपने माँ बाप के साथ ईद वो भी मना सकते थे, मगर नहीं मनाया, आपकी जिम्मेदारी निभाई उन्होंने, मगर आपकी जेब से 100 रुपया नहीं निकला। अब प्रॉब्लम ये है ना कि मैं ये बोल रहा हूं तो लोगों को लगेगा कि मौलाना साहब को कोई बोल करके बैठाया होगा। अभी रामपुर हाट में एक तकरीर हुई थी मेरी, मौलाना शाहिद साहब रामपुर हाट में, मैंने इमाम की फजीलत पर तकरीर कर दी और आजकल के कुछ आवारा किस्म के सदर, सेक्रेटरी और खजांची के खिलाफ मैंने बात कर दी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी के मुताबिक इमाम को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के लोगों का हाल मुझको नहीं मालूम, यहाँ कैसे लोग हैं मुझे नहीं पता, ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ के लिए बोल रहा हूँ, मगर पूरे हिंदुस्तान की तारीख यही है। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले मस्जिद का सदर आलिम होता था, मस्जिद का सेक्रेटरी आलिम होता था, मदरसे का सदर आलिम होता था, मदरसे का सेक्रेटरी खजांची आलिम होता था। इमाम की गैर मौजूदगी में सदर नमाज जब पढ़ाने के लायक होता था, वो इमाम बनने के लायक होता था। और हुजूर सदरुल शरिया अलैहिर्रहमा ने मुतवल्ली बनने की जो शर्तें लिखी उसमें ये भी शर्त है कि मुतवल्ली मस्जिद का वो होना चाहिए जो इमाम की गैर मौजूदगी में नमाज पढ़ाने के काबिल हो। अब ऐसे हालात नहीं है। जब ऐसी बातें होने लगी, मैंने रामपुर हाट में तकरीर कर दी तो सुबह ही इमाम साहब को भेज दिया लोगों ने, ये बोल करके भेजा कि जो मुफ्ती साहब आए थे उड़ीसा से, उनको आपने हम लोगों के बारे में बोला था। अब हम लोग इस लायक हैं कि हम लोग को ट्यूशन की जरूरत है? खबरदार, तारीख शाहिद है। तुम जिस बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हो वह बच्चा सुबह 7 बजे जाता है और शाम 4 बजे लौटता है, मगर आज तक कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला कह दे कि बगैर ट्यूशन के पास हुआ, वो ट्यूशन उसे दिया जाता है, वो ट्यूशन करता है तब वो पास होता है। मैं कहता हूं बगैर ट्यूशन के वो बच्चा कामयाब नहीं हो पाता है। तो सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूल में कर क्या रहा था वो? जब बगैर ट्यूशन के वो पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाएगा, वो पास नहीं हो पाएगा। मगर पूछ इन उलमा से जो मदरसे में पढ़ने वाले तालिबे इल्म हैं, चाहे एदादिया हो, चाहे उला हो, चाहे सानिया हो, सालसा, राबिया, खामसा, सादसा, साबिया, सामना, कोई भी जमात हो, आज तक कोई मौलवी ट्यूशन करने के बाद वो एग्जाम में नहीं बैठता है
उस्ताद ने जो दरसगाह में पढ़ा दिया वही हमारे लिए काफी होता है। कभी हमने ट्यूशन नहीं किया, बगैर ट्यूशन किए जब हम मौलाना बन सकते हैं तो हमें तकरीर करने के लिए ट्यूशन की क्या जरूरत है? आज तक कोई माइकलाल बोल नहीं सकता है कि हमने कोई ट्यूशन लिया है तब कामयाबी हासिल की है। मदरसे में इसका रिवाज ही नहीं है, मदरसे में इसका चलन ही नहीं है। मदरसे में उस्ताद जो पढ़ा देते हैं वही काफी होता है। 35 मिनट की घंटी होती है, 40 मिनट की घंटी होती है, उस 40 मिनट की घंटी में कमाल इतना है कि 40 करोड़ का भी मजमा हो तो ऐसे ही शेर की तरह दहाड़ेंगे, क्योंकि ये मुस्तफा का इल्म है ना। जोर से बोलिए, ये हुजूर का इल्म है, मुस्तफा का इल्म है। 15 अगस्त और 26 जनवरी में कोई नेता जब भाषण देने आता है, किसी स्टेट का सीएम या किसी राज्य का, किसी राष्ट्र का, किसी स्टेट का सीएम या किसी मुल्क का पीएम, भारत का प्रधानमंत्री हो या झारखंड का सीएम हो, वो जब रांची पे स्टेटमेंट देता है 15 अगस्त को या 26 जनवरी को, या किसी स्टेट का गवर्नर हो वो जब दुमका या रांची में जाकर स्टेटमेंट देते हैं, वो जब भाषण देते हैं, दिल्ली के लाल किला में भारत का प्रधानमंत्री जब वो 1 घंटे की स्पीच देता है, 1 घंटे की स्पीच वो लिख करके लाता है, बगैर देखे नहीं बोल सकता है, देखकर बोलता है। 1 घंटे की तकरीर में 15 बार बिस्लरी की बोतल उठाकर पानी पीता है, मगर जब एक मौलवी किसी कुर्सी पर बैठता है तो 1400 साल पहले की तारीख देखकर नहीं, बगैर देखे बोला करता है। 1 घंटे की तकरीर हो जाती है, 1 कतरा पानी तक नहीं पीता है। ये एनर्जी कहां से आती है? ये पावर कहां से आता है? ये किसी दुनियादार के खजाने से नहीं, बरेली का बटन दबा देते हैं, मदीने से मुस्तफा एनर्जी भेज दिया करते हैं। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। ये एनर्जी वहां से आती है, सरहद पार मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नवाजिशात। इसलिए आप हल्के में मत लीजिएगा, खिताब इतना आसान नहीं है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु, मुझे बड़ी खुशी हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलामत रखे उस ज़ईफ़ा को जिसने अपने बेटे के चले जाने के बाद उनकी मग़फ़िरत के लिए एक सामान ढूंढा, हुजूर का जलसा, इसाले सवाब की महफिल, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल। आज वो बेटा कब्र में मुस्कुरा रहा होगा। जोर से बोलिए, जोर से बोले। यहाँ हुजूर की महफिल सजी है, वहां बेटा कब्र में कहाँ जा रहे भाई साहब? हेलो, कहाँ जा रहे बाबू? अकेले मत जाना, 4 लोगों को लेकर के जाना। अकेले क्यों जाओ? ऑर्केस्ट्रा होता रहता है, एक आदमी उठ करके जाता है, बाजू वाले को बोल करके जाता है 5 मिनट में लौट करके आ रहा हूं, मेरी कुर्सी खाली रखना। और जहां हुजूर की महफिल सजती है, कोई आदमी ये बोल कर नहीं जाता है कि मैं आ रहा हूं लौट के, जा रहा है जैसे कि हमेशा के लिए जा रहा है, दुनिया ही से जा रहा है, बोलेगा ही नहीं। क्यों? ये काम नकीब का है। हुजूर की महफिल का हुस्न तुमने खराब किया, इसका जवाब नहीं देना होगा क्या? एक आलिम दीन बैठकर हदीस पढ़ रहा, उसी हदीस पढ़ने के दरमियान में आप उठ करके जा रहे हैं, कल क़यामत के दिन खुदा ने ये सवाल कर दिया तो फिर क्या होगा? हज़रत इमाम क़लियूबी फरमाते हैं, हुजूर की तारीफ जबरदस्ती कभी किसी के सामने मत करना, खबरदार नहीं, ये हुजूर की तारीफ है। चूंकि मुस्तफ़ा का जवाब न कल था न आज है, न सुबह क़यामत तक मुस्तफ़ा का जवाब होगा। मेरे मुस्तफ़ा को खुदा ने वो शान अता फरमाई है। हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, ही रीच्ड द हाईएस्ट प्लेस बाय हिज परफेक्शन, ही रिमूव्ड द डार्कनेस बाय हिज ब्यूटी। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे लाइट की वजह से चमकते हैं, मगर मेरे मुस्तफा अंधेरे में मुस्कुरा दे तो पूरी कायनात में रोशनी बिखेर दी जाती है। वो मेरे मुस्तफा, मेरे हुजूर का चेहरा है। हुजूर आला हज़रत फरमाते, लम याती नज़ीरु का फी नज़री, मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहे दूसरा जाना। मेरी नजरों ने आपसे ज्यादा हसीनो जमील किसी को नहीं देखा।
हजरत हसन बिन साबित फरमाते हैं अहमद रजा देखेगी कैसे, जब आज तक किसी माँ ने इतने खूबसूरत बच्चे को जन्म ही नहीं दिया है। वह हसन अमिन कलम तरक़त आईनी वह अजमल अमिन कलम तलिदिन निसा। दुनिया में आज तक किसी औरत ने इतने खूबसूरत बच्चे को जन्म ही नहीं दिया है, वो तुम्हारे पैगंबर है। क्या हो रहा है? हेलो, व्हाट हैपेंड सर? वुड यू लाइक टू से समथिंग? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मिशकात की एक हदीस से पाक है, सुन लीजिए आप। मेरी तकरीर जरा रवानी में होती है। जिन लोगों ने यूट्यूब में सुना होगा या जो लोग मुझको किसी दूसरे स्टेज पर सुने होंगे उन्हें इस बात का इल्म होगा, मगर चूंकि मुझको सजाने में वक्त लग गया और मेरा अभी तक मिजाज नहीं बन पाया जो जिस लय में मैं बोलता हूँ, जिस लहजे में बोलता हूँ मैं, अगर आपने मिजाज बना दिया तो इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर गुफ्तगू कर दूंगा मैं उस लहजे में। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। मिशकात की एक हदीस से पाक है, सुने आप। मिशकात की हदीस से पाक है, यह हदीस बुखारी शरीफ में भी है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया, अबू हुरैरा तुम्हें जो मिल जाए उसे जन्नती करार दे देना, उसे जन्नत की बशारत दे देना। अबू हुरैरा से फरमाया मुस्तफ़ा ने। अबू हुरैरा चले, सुनिएगा, इधर मेरी तरफ देखें। अबू हुरैरा निकले, मुलाकात हुई सिद्दीक़ अकबर से। कहा सिद्दीक़ अकबर से, अबू बकर आप जन्नती हैं? अबू बकर ने कहा सदक़ता, ना। आप आगे निकल लिए, ठीक कहा तुमने, हुजूर ने कहा है तो ठीक है। दूसरी मुलाकात हजरत उमर फारूक से हुई। कहा उमर आप जन्नती हैं? हजरत उमर फारूक ने इतना सुना, इतना जोर से धक्का मारा अबू हुरैरा को कि जमीन पर गिर गए। अबू हुरैरा रोने लगे, इधर मेरी तरफ देखें, रोने लगे। रोते रोते मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे। कहा क्या बात है अबू हुरैरा, रोने की वजह? कहा या रसूल अल्लाह, आपने कहा जन्नती कहने के लिए, मैंने सिद्दीक़ अकबर को जन्नती कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उमर को जन्नती कहा तो उन्होंने धक्का मारा, जमीन पर गिरा दिया। ये गुफ्तगू हो रही थी, उमर तशरीफ ले आए। कहा उमर तुमने मारा? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, ये मुझे जन्नती बोल रहा। नबी फरमाते गलत क्या है, इसे मैंने कहा था जन्नती कहने के लिए। उमर फरमाते या रसूल अल्लाह ऐसा हरगिज न कीजिए, अगर इतनी आसानी के साथ जन्नत बांटी जाने लगी तो लोग अमल करना छोड़ देंगे, जन्नत पर भरोसा करके बैठ जाएंगे। नबी क्या जवाब देते हैं? आप फरमाते उमर तुम ठीक कहते हो, आज से वही होगा जैसा तुम चाहते हो। ये हुजूर फरमाते हैं। मिशकात की हदीस से पाक है, किसी को शक होगा तो ये हदीस खोलकर दिखाई जा सकती है। और हम यहां बैठकर जन्नत बांटते हैं, जन्नत चले जाओगे, जन्नत चले जाओगे। कौन जन्नत जाएगा? कलाव करके पेशाब पीने वाला? कौन जन्नत जाएगा? 24 घंटा जुबे के अड्डे पे बैठने वाला? कौन जन्नत जाएगा? जाकर शराब की भट्टियों का आबाद करने वाला जन्नत में जाएगा? गुनाह कर करके अपना दिल काला करने वाले लोग, सूद खा खाकर अपने अंदर हराम का खून दौड़ाने वाले लोग जन्नत में जाएंगे। इतनी आसान है क्या जन्नत? ये फजूल की बातें होती, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के राजी करने पर, ये तो उम्मीद की बात है कि मेरा एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलना, अगर खुदा ने पसंद फरमा लिया तो मेरे लिए यही काफी है। हम रास्ता चल रहे हैं, रास्ता चलते हुए रास्ते में कांटा दिख जाए, उस कांटे को हटा देना, खुदा ने ये पसंद फरमा लिया तो मेरे लिए यही काफी है, हम जन्नत में चले जाएंगे। मगर मैं बैठकर हुजूर की हदीस पढ़ रहा हूं और एक आदमी उठ करके उसी वक्त जा रहा है, ये जो हुजूर की हदीस की तौहीन हुई, खुदा ने इसे ना पसंद फरमा लिया तो फिर क्या होगा? ये कौन सोचेगा? अजान हो रही है, अजान हो रही है, हमारी गुफ्तगू जारी रनिंग में कंटिन्यू किए हुए हैं। मैं एक दूसरे से बात कर रहा हूं और मेरी गुफ्तगू तक नहीं थमती। अजान का एहतराम करने की बात तो दूर, अजान का जवाब देने की बात तो दूर, खामोश भी नहीं होते हैं। खुदा ने इसे नापसंद फरमा लिया तो फिर क्या होगा? एक पहलू पर क्यों देखते हैं, दोनों पहलू को क्यों नहीं देखते हैं? हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने सवाल किया, किसी चरवाहे ने, ऐ बायजीद मेरी दाढ़ी के बाल, तेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं या मेरे गधे की दुम का बाल अच्छा है?
हजरत बायजीद बुस्तामी का जवाब सुनिए। हम लोगों से कोई ऐसा सवाल कर देगा तो इतना जन्नतेदार तमाचा मारेंगे कि चेहरे का नक्शा बदल जाएगा। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि अगर मेरी मौत ईमान पर न हुई तो तेरे गधे की दुम का बाल अच्छा है, और अगर मेरी मौत ईमान पर हुई तो मेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं। ये हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं। साहब कुछ तो होश करें, कुछ तो शर्म करें, कुछ तो लिहाज करें। मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है, रात के सन्नाटे में मेरी बेटी अलग कमरे में सोती है, मेरा बेटा अलग कमरे में सोता है। कभी हमने झांक कर देखा मेरा बेटा अलग कमरे में सोकर पढ़ाई कर रहा है या किसी लड़की से बात कर रहा है, वीडियो कॉलिंग में बात कर रहा है, व्हाट्सएप में चैट कर रहा है? मेरी लड़की अलग कमरे में सोती है। कभी झांक कर देखा मेरी बेटी बात कर रही है, पढ़ाई कर रही है या किसी लड़के से बात कर रही है? कौन देखेगा? ये हमें देखने की जरूरत है। सुबह 10 बजे जाता है मेरा बेटा कॉलेज, मेरी बेटी अलग कॉलेज में पढ़ती है, मेरा बेटा अलग कॉलेज में पढ़ता है। दोनों सुबह 10 बजे जाते हैं, शाम के 4 बजे मेरी बेटी घर लौटती है। कभी कभी बाप को जाकर झांक कर देखना चाहिए मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ रही है या किसी रमेश या किसी गुप्ता या किसी दिगर RSS के फलुओं के बाहों में बाहें डालकर वो जिंदगी के मजे ले रही है, कैंटीन के मजे ले रही है। तू सोचता है मेरी बेटी का निकाह होगा, धूमधाम से करवाएंगे, मगर तेरी सोच से पहले तेरी बेटी अग्नि के 7 फेरे का चक्कर लगाकर किसी RSS भलवे के साथ दिव्या रचाकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। ये कौन जानता है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, तुमने जो अपनी बेटी के दिमाग में ये ख्वाब सजाया, बेटी डॉक्टर बनोगी, पैसा कमाओगी, इंजीनियर बनोगी, पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनोगी, पैसा मिलेगा, मैं कहता है बेवकूफ, ये बात बैठाने से पहले ये बात बैठा दे, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनेगी, पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनेगी, पैसा मिलेगा, मगर इससे पहले फातिमा की कनीज बन जा। पैसा मिले ना मिले, जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाएगा। कौन इसके बारे में छानबीन करेगा? ए बाबू, मेरे सामने बैठकर ये सब मत करो बेटा। तुम लोग मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मुझको लगता है। मैं मदरसे में जाता हूं तो मेरे बच्चों की रूह सूख जाती है। तुमको समझ में नहीं आ रहा है ना? कभी जाके पूछो मेरे बच्चों के। मैं बच्चों को मारता नहीं हूं ज्यादा। बोलू थोड़ी देर? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मुखिया साहब रिचार्ज नहीं करवा रहे हैं आप? वो खत्म हो गया। अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुन रहे हैं आप। अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अपने बच्चों के बारे में कौन सोचेगा? ये आप सोचेंगे ना? जोर से बोले। ये आपको सोचना होगा। मैं तमाम नौजवानों से कहना चाहता हूं, जितने नौजवान तबके के लोग हैं, यंग जनरेशन से मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने मोहल्ले के बारे में सोचने की जिम्मेदारी आपकी है। फौरी तौर पर व्हाट्सएप में एक ग्रुप होना चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप, और व्हाट्सएप ग्रुप बना करके ये पता करें कि आपके मोहल्ले की कौन कौन सी लड़की किस किस कॉलेज में पढ़ती है। और कभी कभी अचानक कॉलेज में कोई भी किसी भी कॉलेज में पहुंच जाए, कैंटीन पहुंच जाए, लाइब्रेरी पहुंच जाए, क्लासरूम पहुंच जाए, और जाकर देखे कि मेरी बहन या फला दोस्त की बहन पढ़ने के लिए इस कॉलेज में आती है, वह पढ़ाई कर रही है या किसी भड़वे का शिकार हो रही है। 1 लाख से ज्यादा मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिम हो गई, तुम्हें अंदाजा है? और इनमें से ज्यादातर नहीं, बल्कि अब तक यह रिपोर्ट नहीं आई कि कोई देहात की लड़की हो। अब तक की यह रिपोर्ट है कि वही लड़कियां बर्बाद हुई जो कॉलेज में पढ़ती थी। अब तक की यही रिपोर्ट है। आपने अपनी बेटी के दिमाग में ख्वाब तो सजा दिया कि बेटी डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, मगर यह क्यों नहीं सिखाया कि फातिमा की कनीज बने रहना है,
सूखी रोटियां खाकर जिंदगी गुजार लेना, मगर फातिमा के दामन को कभी तार तार मत होने देना। ये तालीम कौन देगा? ये बाप देगा। मगर जो बाप खुद अपने दोस्तों के साथ चौराहे पर खड़ा होकर अड्डाबाजी करेगा, उसकी लड़की अपना दामन बचा पाएगी क्या? उसका बेटा अपना दामन बचा पाएगा क्या? ये सोचना भी मत। मेरी बेटी शादी में जाती है, पार्टी में जाती है, क्यों नकाब नहीं पहनती है वो? क्यों? अभी जितनी लड़कियां मैंने देखा यहां पे, औरतें जितनी लोग आई थी जलसे में, क्यों ये मेला है क्या? ये हुजूर की महफिल है ना, यह जलसा हो रहा है ना। जब जलसे में नकाब पहन के नहीं आती तो पार्टी में कहां से जाती होगी नकाब पहन के? शादी ब्याह में कैसे जाएगी नकाब पहन के? जो लड़की बन ठन कर घर से निकलती है अच्छा कपड़ा पहनकर, उसे ये शिकायत करने का कोई हक नहीं कि फला लड़का मुझे घूर रहा था। उसका मकसद ही यही होता है कि लोग मुझको देखें। अगर वो ये चाहती है कि मैं महफूज रहूं, मुझे कोई देखे नहीं, तो वो नकाब पहन के घर से निकलेगी, क्योंकि इज्जत, सलामती और वकार इसी हिजाब के अंदर है। अमेरिका में एक खातून, अमेरिका में एक लड़की डेली ऑफिस जा रही है, रोजाना ऑफिस जाती है, काम करती है। उसका बूढ़ा बाप उसके घर में है, उसकी बूढ़ी माँ, सॉरी बाप का इंतकाल हो चुका है। वो लड़की ईसाई, उसके बाप का इंतकाल हो चुका है, उसकी बूढ़ी माँ घर में है, उसके दो छोटे छोटे भाई हैं। इन तीनों की किफालत की जिम्मेदारी वो ईसाई लड़की उठा रही है। रोजाना ऑफिस जाती है, जॉब करती है, मगर जिस रास्ते से ऑफिस जाती है, चौराहे पर रोजाना 5 लौंडे खड़े रहते हैं और रोजाना उस लड़की को छेड़ते हैं, रोजाना उसके साथ फ्लर्ट करते हैं, गलत सलत कमेंट उस पर पास करते हैं। वो लड़की परेशान हो गई। उसके पड़ोस में एक लड़की फातिमा नाम की, जो उसकी सहेली है, उससे आकर बोलती है, मैं परेशान हूं, मैं क्या करूं? मैं अगर ऑफिस ना जाऊं, मेरी मां को कौन खिलाएगा? मैं अपने भाई का पेट कैसे भर सकती हूं? मेरे लिए मजबूरी है ऑफिस जाना, वरना मुझको जितना परेशान करते हैं ये आवारा लड़के, मेरी हिम्मत जवाब देती है, मैं कैसे जाऊं ऑफिस? वो लड़की बोलती है, क्या चाहती है तू? कहती है कि मैं ऑफिस छोड़ देना चाहती हूँ। वो फातिमा नाम की लड़की बोलती है, ऑफिस मत छोड़, मैं तुझे एक लिबास देती हूँ, इसे पहन ले। उसने अपना हिजाब दे दिया, उसने अपना बुर्का दे दिया, कहा इसे पहनकर आज ऑफिस जाओ। वो लड़की चली गई ऑफिस। जिस चौराहे पर नौजवान लड़के खड़े थे, उसी नौजवान लड़के ने नकाबपोश लड़की को देखा, कहा साइड दे दो, रास्ता दे दो, कोई इज्जतदार घराने की लड़की जा रही है, उसको रास्ता दे दिया। वो लड़की ऑफिस गई, काम खत्म करके आई। दूसरे दिन आकर अपनी सहेली का दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला। वो लड़की बोलती है, क्या बात है, नकाब चाहिए? वहां टेबल पे रखा हुआ है, ले लो। वो ईसाई लड़की बोलती है, नकाब नहीं चाहिए, बल्कि नकाब पहनने के लिए जिस पैगंबर का हुक्म हुआ है, उस पैगंबर का कलमा लेने आई हो। नकाब नहीं चाहिए, कल नकाब लेने आई थी, मगर आज नकाब नहीं, नकाब का हुक्म देने वाले पैगंबर का कलमा लेने आई। यानी एक लड़की अगर नकाब पहने तो उसका असर इतना अच्छा हो कि गैर मुस्लिम लड़कियां नकाब पहनने पर मजबूर हो जाए और मुस्तफा का कलमा पढ़ने पर भी मजबूर हो जाए। मेरी बेटी को कह दो नकाब पहनने के लिए, बोलती है कि यह मॉडर्न दौर है। थूकने का मन करता है ऐसी लड़कियों के मुंह पे। तुम्हें मॉडर्निटी चाहिए, मॉडर्न बनने का ख्याल है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाली वो लेडी बोलती है, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। आई एम अवेयर ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द वीमेन, बट आई हैव नॉट फॉरगेट माई कस्टम, माई कल्चर, माई सिस्टम, माई ट्रेडिशन एंड माई वैल्यूज, एंड मोस्ट ऑफ ऑल आई नेवर एवर फॉरगेट दैट आई एम इंडियन मुस्लिम वुमेन। वो बोलती है, मैंने औरतों की आजादी के हवाले से जो वाकिफियत हासिल की है, जो मुझे आगाही हासिल की है, वो मैं जानती हूँ औरतों की आजादी क्या होती है, मगर मैं अपना कल्चर नहीं भूलती, अपनी तहजीब नहीं भूलती, मैं अपना सिस्टम नहीं भूलती। औरत मॉडर्न होने के नाम पर चाहे जितना भी मॉडर्न हो जाए, वो औरत
दुनिया के लोगों के लिए आजादी के नाम पर अपनी ख्वाहिशात नफसानी मिटाने का जरिया तो समझ सकते हैं लोग, उसे अपनी लज्जत का सामान तो लोग समझ सकते हैं, मगर इज्जत आज भी उसी लड़की की होती है जिनकी आंखों में हया होती है, जिनके अंदर शर्म होती है, जिनके अंदर गैरत होती है। और हयादारी का मुकम्मल नमूना देखना है तो किसी और को मत देखो, मुस्तफा की बेटी फातिमा के कैरेक्टर को देख, फातिमा के कैरेक्टर को देख। हयादारी किसे बोलते हैं, कैरेक्टर की सफाई किसे बोलते हैं, देख फातिमा को, जिनके जुल्फों को कभी सूरज ने नहीं देखा। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा असीराने करबला की फौज थी। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सर से दुपट्टा छीन लिया गया तो अपनी जुल्फों को अपने चेहरे पर डाल लेती हैं कि कहीं इन यजीदी फितनों की निगाह मेरे चेहरे पर न पड़े। इसे कहते हैं इस्लामी घराने की खवातीन। बोलती है मॉडर्न दौर है। बाप जब बोलता है नकाब पहनने के लिए तो आवारा लड़कियां बोलती हैं कि अब्बू जान दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा, लिबास पहन के क्या होगा। ये बोलती है ना, दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा, मेरा दिल गंदा रहेगा तो नकाब पहन के भी गुनाह कर लूंगी, दिल अगर अच्छा नहीं रहा तो नकाब पहन कर भी गुनाह कर लूंगी, अगर दिल अच्छा रहा तो जींस और टी शर्ट पहन कर भी रहूंगी तो अपनी इज्जत को बचा लूंगी। अच्छा, ये डायलॉग सुनकर के बाप का दिल गदगद हो जाता है, मेरी बेटी पर मुझको भरोसा है। मत सोच वो तेरी बेटी है ना, जब तक तेरे घर में वो तेरी बेटी है, मगर जब बाहर निकलती तो लोगों की माल बन जाती है वो। मेरी बातें हर किसी को झेलना मुश्किल होता है, हर कोई नहीं झेल सकता है, क्योंकि मैं नैरेटिव पकड़ कर बात करता हूं, मुझे बर्दाश्त नहीं होता ये सब। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको अच्छी लगे न लगे, मगर मेरे हुजूर को तो जरूर अच्छी लग रही होगी मेरी बातें। खुदा खुश हो जाए, मुस्तफा खुश हो जाए तो मेरे लिए यही बहुत है। तकरीर का मकसद मैं आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं आया हूं। तकरीर का मकसद यह होता है कि आपकी इस्लाह हो, और आपकी इस्लाह होगी तो मुस्तफा की रूह मुस्कुराएगी। बोलूं और 5 मिनट, कितने लोग सुनना चाहते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे। जब ये लड़की कहे कि दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा, उससे बता कि मुस्तफा की बीवी से भी ज्यादा दिल किसी का साफ होगा क्या? जोर से बोले, मुस्तफा की बीवियों से भी ज्यादा किसी का दिल साफ होगा क्या? किसी का नहीं होगा, क्योंकि खुदा फरमाता अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित तय्यिबात। खबीस औरत के लिए खबीस मर्द, खबीस मर्द के लिए खबीस औरत, पाक मर्द के लिए पाक औरत, और पाक औरत के लिए पाक मर्द का इंतखाब खुदा फरमाता है। मुस्तफा से ज्यादा कोई पाक है क्या? मुस्तफा से ज्यादा कोई पाक नहीं है, और जो मुस्तफा के बिस्तर का हिस्सा बनने वाली खातून है, हम तमाम मोमिनों की माएं, उनसे ज्यादा भी पाक कोई होगा क्या? कोई नहीं होगा, क्योंकि खुदा फरमाता है या निसा नबी लस्तुन्न कअहदिम मिनन निसा, ऐ नबी की बीवियां, दुनिया की कोई औरत तुम्हारी तरह नहीं है। जिस तरह मुस्तफा मर्दों में लाजवाब है, उस तरह मुस्तफा की बीवियां औरतों में लाजवाब है। कोई जवाब नहीं उनका। मुस्तफा की बीवी हम तमाम मोमिनों की मां हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सुनिएगा, जो लड़की ये बोलती है दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा, वो कान खोलकर सुने, और अगर वो नहीं सुन रही, आप सुन रहे तो घर जाकर बताएं। मुस्तफा बैठे हुए, साथ में मुस्तफा के हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, जो हम तमाम मोमिनों की मां हुजूर की ज़ौजा है। एक सहाबी है हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, नाबीना सहाबी, वो तशरीफ ला रहे। दरवाजे पर आकर आवाज दी, सलाम किया। हुजूर फरमाते हैं उम्मे सलमा अंदर जाओ। जोर से बोलिए, जोर से बोले, कहा उम्मे सलमा अंदर जाओ। मुस्तफा जान रहमत की ज़ौजा, हम तमाम मोमिनों की मां फरमाती हैं या रसूलल्लाह वो तो नाबीना है, उसके अंदर तो देखने वाली आंख नहीं है।
वो देख नहीं सकता है, आप मुझे अंदर क्यों भेज रहे हैं? हुजूर फरमाते उम्मे सलमा वो नहीं देख सकता तो क्या हुआ, तुम्हारे पास तो आंख है। हुजूर की बीवी से ज्यादा साफ किसी का दामन होगा क्या? हुजूर ने अपनी बीवी का इलाज फरमाया। नबी ने पूरी दुनिया वालों को यह पैगाम दिया, इस हवाले से कभी अपनी रगों को कमजोर मत करना। पर्दे का हुक्म सबके लिए, चाहे वो डीएम की बेटी हो, चाहे किसी सेठ की बेटी हो, चाहे किसी गरीब की बीवी है क्यों ना हो, सबके लिए हुक्म बराबर है। गरीब की बीवी नकाब पहनेगी और अमीर की बीवी अपनी साड़ी की कीमत बताएगी। नहीं साहब, आपकी बेरारवी की वजह से समाज के निजाम दरहम बरहम हो रहे हैं। इसलिए आपको इस्लाह की कोशिश करनी है अपने समाज का। चौराहे पर खड़ा होकर मत बोलिए कि समाज बर्बाद हो रहा है। आप अपने घर के बारे में सोचिए, अपने घर के बारे में गौर कीजिए। मेरे घर में 9 लोग हैं, 4 मर्द हैं, 5 औरतें। उनमें से एक आदमी भी नमाजी नहीं है, ना एक औरत नमाजी है। क्यों? मेरा घर तबाह हो गया। सब अलग अलग कमरे में सोते हैं, सबके हाथ में एंड्रॉयड फोन है, मगर किसी को नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती, किसी को नमाज की तरफ ख्याल भी नहीं जाता। शौहर आता है काम करके, अपनी बीवी को बोलता है खाना दो, तो बेवकूफ बीवियां बोलती है रुक जाइए ना, ये सीरियल हफ्ते में 2 दिन आता है, इसका आखिरी प्रचार चल रहा है, इसको खत्म होने दीजिए, खाना देंगे। उस बेवकूफ और बेहुदा औरत को बोलना चाहिए था मेरे सरताज रुक जाइए ना, अब तक मैंने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है, आपने भी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़े तो चलिए दोनों साथ चलकर ईशा की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद एक साथ बैठकर खाना खाएंगे तो उस खाने में बरकतें भी और लज्जतें भी दोनों खुदा आसमान से नाज़िल फरमाएगा। बरकत और लज्जत दोनों आसमान से नाजिल होगी। 1 घंटे की तकरीर हो गई। और आधा घंटा मुर्गा बनी के सदर साहब है, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जब सदर लोग ऐसे एहसास हों, एहसास वाले लोग हों, जिन्हें हुजूर की बातें, जबान चाहे जिसकी भी हो मगर हुजूर की बातें अच्छी लगती हों, ऐसे लोगों का कलेजा अल्लाह रब्बुल इज्जत शादो आबाद रखे। जोर से आमीन कहें, और जोर से आमीन कहें। आप कह रहे हैं आधा घंटा, मगर देखिए एक आदमी गया उठ के, किसको किसको जाना है? नारा तकरीर के टाइम में नहीं लगाना चाहिए क्या? जो तुम लोग जो प्लान करके उठता तक कि तुम उधर से उठना हम इधर से उठेंगे, जो मैचिंग करके जो नारा लगाता था, अजमत ही थकता है, खाली हम नहीं थकते हैं। कहां गया अजमत? है कहां गया? शायद लोगों को इनाम नहीं देना चाहिए ना क्या? तुम जो एकदम चुपचाप सब इनाम लेकर के बैठा हुआ, 1 रुपया भी नहीं दे रहा इधर। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मैं कभी कभी वो पता नहीं आज यहाँ पता नहीं क्यों मेरे जबान से 2-4 जुमले तफरीह तबा के तौर पर निकल गए, वरना मैं इस हवाले से बहुत हसास हूँ। मैं मेरे रसूल का बहुत ख्याल करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है हुजूर की महफिल और ये मेरे रसूल, इसकी हुर्मत बाकी रहनी चाहिए, इसे कॉमेडी में तब्दील नहीं करनी चाहिए। मुझे इस चीज़ का ख्याल रहता है और मैं अक्सर ऐसे खतीबों के खिलाफ बोलता हूँ जो हुजूर की महफिल में आकर के अड्डाबाजी करते हैं, आकर के कॉमेडी का अड्डा बना देते हैं। इससे परहेज करना चाहिए। एक तो मुकर्रिर निकला ने, कौन बाबा, झारखंडी बाबा ने क्या है, लोग इतने बदजौक हो गए कि उसको बुला करके लोग सुनते हैं। जहां के लोगों का ज़ौक़ खराब होगा वहां के लोग ऐसे ही लोगों को बुलाएंगे जो खौफे खुदा दिल से खींच कर निकाल देता है। साहब, ये हुजूर की महफिल है। जब तक कुरान की तिलावत नहीं हुई थी ये स्टेज था, मगर जैसे ही कुरान की तिलावत हो गई ये अब मेंबर रसूल बन गया। जब हंसना ही था तो बुखारी शरीफ पढ़ करके हंसाएंगे लोगों को,
तिरमिजी पढ़कर हंसाएंगे, तफसीर जलालैन पढ़कर हंसाएंगे, या फिर जो लोग इन किताबों को पढ़कर हंसाते हैं इसका मतलब है कि उन्होंने समझा नहीं या फिर पढ़ा ही नहीं। कुरान में खुदा फरमाता फल यदहकू कलीला वलयबकू कतीरा, हंसो कम रो ज्यादा। जो यहां ज्यादा हंसेगा कयामत में रोएगा, जो यहां ज्यादा रोएगा कयामत के दिन मुस्कुराएगा, और ऐसा मुस्कुराएगा कि हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। यहां ज्यादा हंसने की आदत मत डालो। जब हंसना ही होगा तो फिर किसी मौलवी को बुला करके क्यों हंसेंगे साहब? कपिल शर्मा का शो काफी है मेरे लिए। किसी शेख चिल्ली का प्रोग्राम सुनकर के हंस लेंगे, जब किसी आलिम को बुला करके हंसेंगे तो फिर हमें हंसना जेब नहीं देता। कोई आलिम आए तो खुदा के खौफ में रोने वाले कलमात होनी चाहिए। खशियत इलाही क्या होती है उसके नमूने हमारे सामने होने चाहिए। मोहब्बत क्या होती है तुमने जाना ही नहीं। मोहब्बत का दस्तूर क्या होता है। मैं गया अभी 2-3 महीना पहले उम्रा करने के लिए, मुबारक हुसैन मुबारक साहब थे, मैं था। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रात में हिजरत की रात गुजारी थी मुस्तफ़ा ने, जबल सौर में, जहां पे कबूतर ने अंडे दिए थे, मकड़ियों ने जाला बुना था, उस गार में जाकर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़े। उस पहाड़ पर चढ़े तो 3.5 घंटे लगे पहाड़ पर चढ़ने में, अकेले। यानी हर आदमी अपना अपना चढ़ रहा है। जवानी की हालत में आदमी उस पहाड़ पर चढ़ रहा है, 3.5 घंटे लग रहे हैं, हर 10 मिनट पर रुक जा रहे हैं। ये इरादा कर रहे हैं कि अब आधा घंटा तक चढ़ेंगे तब रुकेंगे, मगर 10 मिनट में हालत खराब हो रही है, अपने आप को लेकर के उठ रहे हैं, तो ये हाल है। मगर मुस्तफ़ा जब उस पहाड़ पर चढ़ रहे थे, सिद्दीक़ अकबर साथ में थे। मुस्तफ़ा जाने रहमत को सिद्दीक़ अकबर ने कांधे पर लिया और कांधे पर लेकर सिद्दीक़ अकबर उस पहाड़ पर चढ़े थे। मोहब्बत तो उसे बोलेंगे, इश्क का कमाल तो वहां है। हम तो सिर्फ दाल रोटी की तरफ बनी बनाई बिरयानी खा रहे हैं, हमको एहसास नहीं है मोहब्बत क्या होती है, मोहब्बत का दस्तूर क्या होता है। इतना भी मगन मत हो जाइए इस दुनिया में। आपको पता है अभी जो जिस नौजवान लड़के के इसाले सवाब के लिए महफिल सजी है, किसी ने सोचा था कि उसका इंतकाल हो जाएगा? किसी को पता था कि इतनी जल्दी इस हादसे के शिकार होकर वो हमारे बीच में नहीं रहेंगे? जब रोज हम हादसा देख रहे हैं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो फिर किस बुनियाद पर भरोसा करके बैठे हुए हैं कि मेरे ऊपर बुढ़ापा आएगा तभी मरेंगे? ये किसने सोच लिया? ये किसने बता दिया हमको? ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में जो सेट हुआ ये गलत है। इसलिए आज, और हुजूर क्या फरमाते हैं, कोई जवान अगर नमाज पढ़ता है और कोई बूढ़ा आदमी अगर नमाज पढ़ता है, तो जवान की नमाज और बूढ़े की नमाज का फर्क यह है कि बूढ़े की नमाज से 70 गुना ज्यादा सवाब खुदा जवानों की नमाज को देता है। कहिएगा क्यों? बूढ़ा आदमी तकलीफ में सजदा कर रहा है, कमर की हड्डियां जवाब दे रही, फिर भी रुकू कर रहा है, फिर भी सजदा कर रहा है, उसके सवाब तो ज्यादा मिलने चाहिए, मगर जवान को सवाब ज्यादा मिल रहा है। तो उसका जवाब हमारे उलमा ने यह दिया है कि जब कोई बूढ़ा आदमी नमाज पढ़ता है, लोग बोलते हैं पूरी जिंदगी गुनाह किया, अब एक पांव कब्र में चला गया तो अब नमाज नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा, अब तो नमाज पढ़ना ही होगा। मगर जब कोई जवान आदमी नमाज पढ़ता है तो उसका बड़ा भाई सोचता है कि मेरा भाई नमाज पढ़ता है, मुझे भी पढ़ना चाहिए। उसका छोटा भाई सोचता है मेरा बड़ा भाई नमाज पढ़ता है, मुझे भी पढ़ना चाहिए। क्या मतलब? जब कोई बूढ़ा पढ़ता है तो अकेला पढ़ता है, मगर जब कोई नमाज जवान पढ़ता है तो उस जवान की नमाज के बरकत से उसके ऊपर का तबका और नीचे का तबका दोनों नमाजी बन जाया करता। यह फायदा है जवानों की इबादत का। इसलिए नौजवानों को इस हवाले से होश के नाखून लेने चाहिए। बहुत खेल लिए फ्री फायर, देखना ड्रामा देखना, शाम के वक्त में मेरे घर के चबूतरे में बैठ लेगा अपने अपने घर के दरवाजे पर, और जाकर के 4 लौंडे आपस में बैठ करके फ्री फायर खेल रहे हैं। उसको बर्बाद कौन कर रहा है? उसका बाप, उसकी माँ,
वो लड़का अभी कमा नहीं रहा तो उसके मोबाइल में रिचार्ज कौन करवा रहा? उसका रिचार्ज खत्म हो जाता है तो बीवी झगड़ा करती है शौहर से, 4 दिन से उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, दिखाई नहीं देता है क्या? और 1 हफ्ते से मस्जिद नहीं गया, ये कौन देखेगा? मोबाइल में रिचार्ज नहीं हुआ तो इसकी फिक्र है, मगर वो कभी मस्जिद नहीं जाता, इसके बारे में कौन सोचेगा? अपने बच्चों के हवाले से सोचना चाहिए ना। जिस माँ की रगें मजबूत होती हैं उसका बेटा आवारा नहीं होता है। अभी दुनिया तुमको बर्बाद करने पे तुली हुई है, लोग तुम्हारे पैगंबर के खिलाफ बोलते हैं, मगर तुम अपने घर के नर्म और गदीले बिस्तर पर सोए रहते हो। तुमने कभी सोचा इस हवाले से? अभी तुमने देखा नहीं, अभी 1 साल पहले बीजेपी नेताओं का बिस्तर गर्म करने वाली वो नुपुर शर्मा नाम की एक लौंडी, नुपुर शर्मा नाम की एक रंडी, जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी, जगह जगह पे उसके खिलाफ एहतजाजी जुलूस निकले थे, हर जगह से लोगों ने जुलूस निकला था, हर जगह जुलूस निकला, मगर जो जुलूस रांची पे निकला है, रांची की सड़कों के जुलूस को दुनिया याद रखेगी, तारीख याद रखेगी। रांची में जुलूस निकला है, आरएसएस के भड़वो जो पुलिस की वर्दी में है, इनके बंदूक से गोली चली, मुदस्सिर नाम के एक लड़के के सर पे गोली लगी, वो लड़का तो दुनिया से चला गया, मगर मैंने उसकी माँ का वीडियो देखा, उसकी माँ सीना ठोक कर बोलती है, इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। मेरा बेटा मरा है तो अपने लिए नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत में मरा है। मेरे समाज में ऐसा नौजवान और मेरे समाज में अगर कोई खातून ऐसी मिलती है तो उसे सैल्यूट करने का मन करता है, जिसका कलेजा मुस्तफा के नाम पर कुर्बान। अल्लाह हम तमामों की इस्लाह फरमाए। जिंदगी ने फिर कभी वफा की तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी जब सही वक्त मिलेगा। इंशाअल्लाह फिर कभी सुनाऊंगा आप लोगों को, अच्छी तकरीर सुनाऊंगा। आज मैं समझाते हुए कुछ अच्छी बातें आपको बोला, मैं ज़रा लय में बोलता हूँ, मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की कि आप ज़्यादा से ज़्यादातर महसूस हों। ज़िंदगी ने फिर कभी वफा की तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बावाज़ बुलंद तो इस्तग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ज़ोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।